बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हमद सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़ दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं हूँ आसिफ महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। बिल आखिर टीचर के मुतालबात मान लिए गए। मरियम नवाज ने टीचर के मुतालबात तस्लीम कराने की यकीन दहानी करा दी। क्या टीचर के लिए मसाइल नवाज शरीफ को पज़ीराई देने के लिए थे? नजर का आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ीक़त आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नजर काम गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं भी अपनी पिछली 2-3 वीडियो के अंदर ये चीज़ दिखा चुका हूँ कि किस तरह टीचर के लिए मसाइल पैदा कर दिए गए थे। और पाकिस्तान के टीचर मुअल्लिम जो कि अंबिया का एक दर्जा होता है, मुअल्लिम रोडों पे आए हुए थे और वो किस तरह एहतजाज कर रहे थे और किस तरह आपके बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से तालीम से महरूम हो रहे थे। और इन टीचर हज़रात के कुछ मुतालबात थे जिनमें लीव इनकेशमेंट का मुतालबा था, फिर स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का मसला था और फिर उनकी पेंशन रूल्स के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई जिसकी वजह से उनकी पेंशन में काफ़ी कमी आनी थी, तो वो नोटिफिकेशन वापस लेने का मामला था। ये तमाम वो मुतालबात थे कि जो टीचर हज़रात की तरफ से थे और वो रोडों पर आए हुए थे। नजर काम मरियम नवाज ने टीचर को यकीन दहानी कराई है कि वो इनके तमाम मुतालबात जो है वो तस्लीम कराएगी। नजर काम क्या ये टीचर के लिए जो मसाइल पैदा किए गए, जो बच्चों के लिए मसाइल पैदा किए, क्या इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को पज़ीराई दिलवाना था? जी हाँ, नजर काम इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे थे, टीचर हजरात जो कि कल तक गिरफ्तार भी हो रहे थे, कल तक रोडों पे आए हुए थे और वो ये चीज़ कह रहे थे कि वो किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो रोडों पे और सड़कों पे रहेंगे। और उनके मुतालबात जायज़ भी थे। रात अचानक मरियम नवाज की तरफ से ये कहा गया कि उनके तमाम के तमाम जो मुतालबात है वो तस्लीम कराए जाएंगे। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को पज़ीराई दिलवाने के लिए था? जी हाँ, नजर काम बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है और यकीनी तौर पर इस वक्त वो लग भी रहा है कि नवाज शरीफ के जिसके पास इस वक्त कोई बयानियाँ नहीं है कि जिस बयानियों को लेके वो इलेक्शन के अंदर आए, यकीनी तौर पर उन्होंने टीचर के लिए मसाइल पैदा किए ताकि टीचर हजरात रोडों पे आए और फिर नवाज शरीफ या मरियम नवाज अपने जलसे के अंदर उनको यकीन दहानी कराए कि हम आपके ये मुतालबात तस्लीम करेंगे। और यकीनी तौर पे आज की वीडियो, आज जो जलसा है मीनार पाकिस्तान के अंदर नून लीग, उसमें आप नवाज शरीफ या मरियम नवाज की ज़बान से ये चीज़ सुनेंगे भी कि वो टीचर के मुतालबात तस्लीम करा रहे हैं। ये यकीनी तौर पर इस बात की यकीन जो आपको नज़र आई है, यकीनी तौर पर इस बात के लिए था कि इमरान खान की पज़ीराई जो इतनी ज़्यादा थी कि नवाज शरीफ किसी सूरत अपना बयानिया नहीं बना रहा था कि वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर अपनी मकबूलियत ज़ाहिर करे। अब अगर वो टीचर हज़रात की जो है हिमायत हासिल कर लेता है और उनकी हमदर्दी हासिल कर लेता है तो फिर टीचर हज़रात ने इलेक्शन के अंदर मेन रोल अदा करना होता है। तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ के लिए एक फ़ायदेमंद होगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जिनके बच्चे पिछले एक हफ्ते से घर में बैठे हैं और उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, यकीनी तौर पे आप उनको देखना होगा कि किन लोगों की वजह से उनके बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ। और ये टीचर हजरात को भी देखना होगा कि उनको किस किस्म का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या टीचर हजरात मरियम नवाज शरीफ के लॉलीपॉप के अंदर आ जाएंगे? ये एक सोचने का मकाम है, क्योंकि टीचर हजरात जो कि एक पढ़ा लिखा तबका होता है और उन्होंने पूरे मुल्क को संभालना होता है, चाहे मुल्क का कोई भी शुबा है ज़िंदगी हो, अगर अच्छे टीचर नहीं हो तो वो शुबा है ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होता। तो क्या ये लोग नून लीग की बातों में के अंदर आ जाएंगे टीचर हजरात और उनकी बातों को तस्लीम करते हुए क्या वो नून लीग के लिए नरम गोशा पैदा कर पाएंगे? नजर काम ये वो मकाम है कि ये सोचने का है। अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर देखना है तो फिर किसी सूरत में ऐसा कोई अमल नहीं बनता कि नून लीग को सपोर्ट किया जाए। क्योंकि नून लीग ही वो आप कह सकते हो कि सियासी जमात है कि जो पिछले 35 से 40 सालों पे वक्फे से पाकिस्तान के ऊपर मुसलत की जा रही है और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन अबतरी की तरफ जा रहा है। अब पाकिस्तान की आवाम को भी ये सोचना होगा कि क्या ये जो बयानियाँ बनाए जा रहे हैं नून लीग की कबूलियत के लिए, क्या पाकिस्तान की आवाम इसको मानेगी? नहीं, नजर का इस वक्त जो माहौल नज़र आ रहा है, किसी सूरत पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को नहीं मानेगी और फिर सोने पे सुहागा PTI के खिलाफ
जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि किसी तरह पीटीआई की मकबूलियत में कमी कराई जाए, लेकिन शायद वो सोच नहीं रहे कि इसकी वजह से तो पीटीआई की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है। और जो लोग ये नहीं समझते थे कि पीटीआई की हुकूमत ठीक थी और उसको हटाया गया, वो भी ये समझने लगे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें थी जो पीटीआई का साथ नहीं दे रही थी और पीटीआई को हुकूमत से हटाना चाहती थी। अब वो यहाँ से यहाँ हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी अवाम को भी ये सोचना होगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम करने होंगे और उस हुकूमत को लाना होगा कि वो जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। काम उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम अब कभी भी किसी ऐसे शख्स को हुकूमत पे नहीं लाएगी कि जो पाकिस्तान की हुकूमत चलाने का अहल ही नहीं। फिर एक मुलजिम भी नहीं, मुजरिम, उसको किस तरह जमानतें दी जा रही हैं और एक तरफ जो मुलजिम था उसकी जमानतें का जो केस है उसको खारिज कर दिया जाता है। जब काज लिस्ट लगती है तो उससे वो केस निकाला जाता है और फिर एक ऐसे शख्स का केस लगा दिया जाता है कि जो मुजरिम है और मफरूद है और पिछले 4 साल से पाकिस्तान के अंदर आया भी नहीं। अब जब उसको यकीन दहानी कराई गई कि अगली हुकूमत हम आपको देंगे, तो फिर वो दोबारा वतन वापस आ रहा है। पाकिस्तान की आवाम काफ़ी समझदार हो चुकी है और उम्मीद है कि आप वो किसी सूरत किसी के ऐसे ट्रैप में नहीं आएगी। वैसे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।